मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के डेटा के हिसाब से पिछले 5 सालों में इंडिया की सी फूड इंडस्ट्री में ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। इंडिया श्रिम्प फार्मिंग में टॉप प्लेयर्स में आता है। श्रिम्प फार्मिंग मतलब प्रॉन्स या श्रिम्प्स को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो करना। ये फार्मिंग जनरली पॉन्ड्स या टैंक्स में होती है, जहाँ श्रिम्प्स को पालने के लिए उन्हें प्रॉपर फीड और क्लीन वाटर दिया जाता है और फार्मिंग के लिए ज़रूरी एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2024-25 के यूनियन बजट में श्रिम्प फार्मिंग और मार्केटिंग के लिए सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स बनाने के लिए नाबार्ड के थ्रू फाइनेंसिंग और श्रिम्प फीड के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी को 5% तक रिड्यूस करने का प्लान शेयर किया है। इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट लास्ट ईयर तक 60,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 2/3 हिस्सा फ्रोजन श्रिम्प का था। केयरएच के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया श्रिम्प प्रोडक्शन में 255% ग्रोथ देख चुका है, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर ग्लोबली। चाइना के बाद इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है। इनसाइट एस एनालिटिक के रिसर्च के हिसाब से श्रिम्प मार्केट साइज का वैल्यू 2023 में अप्रॉक्स 5.63 लाख करोड़ का था और ये एस्टिमेट किया गया है 2031 तक ये मार्केट 8.68 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अब सोचिए, अगर डिमांड इतनी है तो जो कंपनी श्रिम्प फार्मिंग से लेकर प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट भी कर रही है, क्या वो कंपनी ग्रो कर रही है? ऑब्वियसली हमारी लिस्ट में तो ग्रो तो कर रही होगी, लेकिन सवाल है कितनी तेजी से। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइजिंग विद विशाल चैनल पर, जहां हम डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करते हैं उन स्टॉक्स का जो अभी ग्रो कर रहे हैं और जिनके पास फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल है। मेरी एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मेरे इनसाइट्स हेल्पफुल लग रहे हैं और आप ऐसे ही फ्यूचर फोकस्ड कंटेंट के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। आपका सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता रहेगा। धन्यवाद। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे अवंती फीड्स के बारे में। कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी। श्रिम्प और फिश के ग्रोथ के लिए हाई क्वालिटी खाना बनाना ये अवंती फीड्स का कोर बिजनेस है। उसके अलावा श्रिम्प फार्मिंग और फार्मर्स को टेक्निकल हेल्प भी ये प्रोवाइड करते हैं। फार्मिंग से लेकर प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट तक अवंती फीड्स खुद ही मैनेज करता है। थाई यूनियन ग्रुप सी फूड में ग्लोबल लीडर है और उनकी टेक्निकल हेल्प से अवंती फीड्स भी तेजी से ग्रो कर रही है। श्री अल्लूरी इंद्र कुमार अवंती फीड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। उनका लीडरशिप काफ़ी स्ट्रांग है और इन्होंने कंपनी को बहुत आगे तक लीड किया है। कंपनी का फोकस हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करने पर रहा है। कंपनी इंडिया में श्रिम्प फीड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 45%। ये नंबर बहुत ही बड़ा है। इनकी श्रिम्प फीड की प्रोडक्शन कैपेसिटी 7.5 लाख मेट्रिक टन है और एक्चुअल श्रिम्प प्रोसेसिंग कैपेसिटी 29,000 मेट्रिक टन है और दुनिया के कई बड़े छोटे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से सबसे ज़्यादा यूएस में 57% एक्सपोर्ट किया गया है। आइए देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को। का मार्केट कैप लगभग 8,500 करोड़ का है, 22.3, जो कि इंडस्ट्री पी से बहुत ही कम है, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। कंपनी का आरओसी 20% और आरओई 15% है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01 का, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। आइए देखते हैं कंपनी के सेल्स को। कंपनी का सेल्स देखेंगे तो पिछले 10 सालों से ये लगातार ग्रो कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये थोड़ा सा स्लो हो चुका है। कंपनी के रिजर्व भी बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स बिल्कुल ना के बराबर है। आइए देखते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स को। इस हिसाब से प्रमोटर के पास 43.23% का शेयर है, एफआईआई के पास 14.4, डीआई के पास 5.82 और गवर्नमेंट के पास 2.72। बाकी पब्लिक के पास 33.85% का शेयर है, जिसमें 44% का शेयर हाई यूनियन ग्रुप का है, जिनके साथ कंपनी का टाई अप है। तो इस हिसाब से कंपनी मेजरली अराउंड 59% खुद ही होल्ड कर रही है। चलिए देखते हैं अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न को। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। में इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था और अब इसने उसी लेवल पे आके रीटेस्ट दिया हुआ है। अगर वीकली या डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये इस लेवल पे आके यहाँ से उसने एक पुल बैक किया हुआ है। बस से हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाए तो जिस तरह से इसने ये ग्रोथ यहाँ पे इनिशियली दिखाई थी, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये उसी लेवल की ग्रोथ यहाँ से आगे वो दे सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो जो उसके पहले रेजिस्टेंस लेवल थे वो वहां पे जाकर रेजिस्टेंस दे सकता है।
जैसे अराउंड 920 या उसके ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अवंती फीड्स का। आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा। किसी और स्टॉक का इसी तरह का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे स्टॉक का नाम बताइए और अपने फीडबैक भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक मार्केट के इस डायनामिक एनवायरनमेंट में इन्फॉर्म डिसीजंस लेते रहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते रहिए। ये था आपका दोस्त विशाल, साइनिंग ऑफ।